राजीव जी, इस यात्रा को देख करके क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? क्या लगता है कि एक बार वापस से जीत पक्की? निश्चित रूप से ये जो यात्रा देवास जिले में निकल रही है और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री हम सबके प्रेरणा स्रोत जी कर रहे हैं और जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और इस जन आशीर्वाद यात्रा को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में देवास जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार आरोप लगा रही है, आप पे कह रही है कि 50% कमीशन की सरकार है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो आप कैसे जीतेंगे? कांग्रेस का चरित्र कमीशन खोरी है, कांग्रेस का चरित्र आतंकवाद है, कांग्रेस का चरित्र देश में तुष्टीकरण की नीति को लाना है, कांग्रेस का चरित्र एक परिवार को खुशियां देने का काम करना है। कांग्रेस ने कभी जनता की चिंता नहीं की, कांग्रेस ने हमेशा जनता को चला है। मैंने 15 महीने की वो सरकार याद दिला दूं जिसमें करप्शन नाथ ने मध्य प्रदेश में किस प्रकार का उद्योग चलाया, उस करप्शन नाथ ने किस प्रकार से सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, उस करप्शन नाथ ने मध्य प्रदेश का वो हाल कर दिया जो कहीं न कहीं 2003 के बाद बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर हम बढ़ते थे, लेकिन वो करप्शन नाथ ने 15 महीने में मध्य प्रदेश को पुनः बीमारू राज्य की ओर ले जाने का काम किया। वो तो धन्य हो ज्योतिराज सिंधिया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी बने। उन्होंने वापिस सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चालू करी, लाडली लक्ष्मी चालू करी, लाडली बहनें जैसी अभूतपूर्व योजना चली, महिला सशक्तिकरण के काम करे, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। ऐसी अनेक योजनाएं, अगर मैं सारी योजनाओं की बात करूं तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई न कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश विकसितता की ओर आगे बढ़ रहा है और हम बहुत तेजी से, बहुत ताकत के साथ हम मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने बड़े दिलेरी के साथ महिला बिल इस संसद में पास कराकर ये बताने का काम किया महिला भी बराबर का हक की जिम्मेदार है और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को दिलाने के लिए मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम पूरे देश भर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में होता है। ये विकास की बातें और छोड़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में नेतृत्व की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है वो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ भारत की ओर जा रहे हैं और विश्व गुरु की परिकल्पना जो भारत करता था वो निश्चित रूप से अब साकार होती नजर आ रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जल्द से जल्द विश्व का नेतृत्व G20 में तो किया है, लेकिन संपूर्ण देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा देकर जो सार्थकता पेश कर रहा है वो सब करने का काम करेंगे। राजीव जी, लेकिन जिस तरीके से कई नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो प्रमोद टंडन जी वापस आ गए, ऐसा क्या घूट पिलाया कि गए थे और वापस आ गए? निश्चित रूप से आदमी इन परिस्थितियों में काम करता है तो उसका मन व्यतीत होता है, मन में कल्पनाएं आ जाती हैं और कोई निर्णय अगर हो जाता है और बाद में विचार करता है कि मैं राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हमने सबको सोचने का काम किया है, राष्ट्रीयता को बढ़ाने का काम किया है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में रस बस जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब भारत की राजनीति में जो परिवर्तन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है, मुझे लगता है कि अब देश बहुत शक्तिशाली बनते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तरीके से साधना न्यूज लगातार हर क्षेत्र में घूम रहा है, मैं खुद हर क्षेत्र में घूम रही हूँ। राजीव जी, एक बात लगातार सामने आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं पार्टी के जिन नेताओं को टिकट दिए गए उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और वो नाराजगी ये है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कार्यकर्ताओं से बात करे टिकट दे दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? परिवार बढ़ता है तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हैं, लेकिन टिकट देना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। पार्टी बड़ी गंभीरता से विचार करती है, पार्टी बड़ी गंभीरता से सोचती है, समझती है और जीताऊ उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाती है। और इन सब परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जब उसके मन में थोड़ी सी व्यथा आती है तो उसका मन कुंठित होता है, लेकिन बाद में वो समझता है कि मेरी पार्टी मेरी माँ है और मैं पार्टी की माँ को आगे बढ़ाने का काम करूँ, इस भारत को पूरे विश्व का नेतृत्व वाला भारत बनाने के लिए काम करूं और फिर वो राष्ट्रीय भावना से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी का काम। कितनी ताकत से आप लगे हुए हैं, मैं आपको पिछली बार भी देख रही थी, लगातार मंचों से संबोधित कर रहे थे। क्योंकि इसलिए मैं ये बात बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि बीजेपी की जिस तरह की, इस बात में कोई संशय नहीं है कि आपकी पार्टी लगातार कार्य कर रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, आपने तो
चूंकि बहुत विकास किया है, तो इतनी ताकत से क्यों लगना पड़ा अमित शाह को बुलाया जाए या कोई बड़े नेता? निश्चित रूप से जब विध्वंसकारी शक्तियां सक्रिय होती हैं और समाज में नकारात्मकता फैलाने का काम करती हैं, तो सकारात्मक लोगों को जागरूकता के साथ जुड़ने का भी काम करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो वातावरण 2014 के पहले देश में बना था, वो नकारात्मकता का वातावरण था। लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा पसंद करते थे, लोग तेजी से विरोध की राजनीति को ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सकारात्मकता आई है, तो समाज में परिवर्तन करने में भी समय लगेगा और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। लेकिन एक सकारात्मक काम करना है तो 365 दिन 24 घंटे एक ही लक्ष्य, एक ही बात कि हम राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करें। इसके लिए काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत राजीव जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या युवा जो बेरोजगार है, महिलाएं की जिस तरीके से लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये सब में रुकावट आएगी आगे जाके अगर आपकी सरकार बनती है? तो क्या आप ये भरोसा दे पाएंगे कि युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, वो आत्महत्या नहीं? निश्चित रूप से युवा बेरोजगार नहीं है, युवा पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। युवाओं को सीखो कमाओ योजना से जोड़ा जा रहा है, युवाओं को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि युवा शक्ति पूरी ताकत के साथ पूरी